हर बच्चा संसार में अपने अनुभव से सीखता है, माँ बाप के अनुभव से कभी नहीं सीखता। जिस चीज से रोकते हो ना, बच्चा अनजाने में उसी चीज की तरफ ज्यादा भाग रहा होता है। फिर बच्चे कभी डांट से नहीं बदलते, एहसास से बदलते हैं। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलना चाहता, बच्चा सच बोलना चाहता है, पर सच सुनने की माँ बाप में हिम्मत नहीं होती। दुनिया में जितने बड़े लोग सफल हुए हैं, जितने सफल और अमीर लोग हैं, वर्ल्ड के टॉप क्लास अमीर, सब अंडर ग्रेजुएट्स है और पढ़ने में सब फिसड्डी। मशहूर कवि खलील जिब्रान की एक बहुत अच्छी पोइट्री है जो आपके सामने पेश कर रही हूँ। चंद लाइनें। Your children are not your children, they are the sons and daughters of lives longing to live. They have come through you but not for you. ये पोइट्री बहुत लंबी सी है जिसमें बच्चों पर जो हम अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं ना, उस अथॉरिटी को तोड़ने की बात कही गई है। अब ऐसा है कि जो हम इंडियन पेरेंट्स हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने बच्चों का ध्यान न रखें। मरते दम तक हमें अपने बच्चों का ध्यान रखता है, उनको करेक्ट करते रहते हैं हम उम्र में भी, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। देखिए, अब बच्चों की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि उनको सही तरीके से समझने के लिए, उन्हें पनपने के लिए कुछ छूट देना आवश्यक है, लेकिन वो छूट कितनी हो ये समझ में हमें नहीं आता। मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाऊंगी जो एक दार्शनिक के समान हमें समझाते हैं कि जीवन जीना कैसे है। उनसे ही हम बात करेंगे और समझेंगे कि जो बच्चों की परवरिश हम कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से कर भी रहे हैं या हम उनके जीवन में एक इंटरफेयरिंग पेरेंट बन चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एन के शर्मा जी, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि रेकी के माध्यम से लोगों को हील करते हैं, उसके अलावा पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट भी हैं। मेरे लिए मेरे गाइड हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत सर, आज हम बच्चों के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि हम भी बड़े नागिंग पेरेंट्स हैं। ये मत करो, वो मत करो, तुम ये गलत कर रहे हो, वो सही कर रहे हो, ये पढ़ाई करो, ये हम करते ही रहते हैं। अब वो बुढ़े भी हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स जिंदा होते तो शायद वो भी आपको अभी तक बोल रहे थे, अरे ये गलत कर रहे हो तुम। योगिता जी, सबसे पहली बात तो क्या मालूम है, ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम की प्रॉब्लम है, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए क्या होता है, मैं इस संसार में आया हूँ। हाँ। और मैं कल बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, तो मेरे बच्चों की साइकोलॉजी क्या है मुझे कोई नहीं सिखाता, मुझे कोई नहीं बताता। और एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हाउ टू लिव द लाइफ प्रॉपरली ना। हम तो सिर्फ ये सीखते हैं हाउ टू अर्न मनी। हाँ, तो आप जरा सोचिए, ये तो हमारे स्कूल या कॉलेज का विषय तो कम से कम होना चाहिए कि शादी करने से पहले एक व्यक्ति बच्चों की पूरी साइकोलॉजी अच्छी तरह समझ के ही शादी करें, ताकि जब बच्चे कल हो तो उनके साथ फिर किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। प्रॉब्लम फिर दूसरी क्या मालूम है, जो एजुकेशनिस्ट जो लोग हैं, जो किताबें लिखते हैं या जो कोर्स बनाएंगे, सिलेबस बनाएंगे, उनकी भी एक लिमिटेड सोच होगी, फिलोसॉफिकल, और उसकी बहुत डेप्थ में नहीं होगी। तो फिर वो बहुत ऊपरी साइकोलॉजी जो होती है, बस वो वही हमें सिखा पाएंगे। ये भी दूसरी समस्या है, ठीक है ना। लेकिन शुक्र करो कि हमारे कई संत महात्माओं ने और बड़े बड़े जैसे ओशो, जैसे जय कृष्णमूर्ति, ऐसे बहुत अच्छे हमारे जो विचारकों ने, बुद्धों ने, इन्होंने हमें गाइड किया है कि एक्चुअल में बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। और उसी चीज को जब मैंने भी जब शादी की और मुझे जब बच्चे जीवन में लाने हैं, ऐसा मुझे भी समझ में आया, तो शुक्र करो कि मैं उस समय तक थोड़ा सा बच्चों की साइकोलॉजी और इस साइंस के बारे में थोड़ा समझ चुका था मैं। हाँ, इसीलिए मैं उस बात को समझकर मैं आगे जो है बच्चों को दुनिया में लेकर आया। देखिए, पहली बात तो क्या मालूम है कि एक चीज जो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप बच्चों को लेकर नहीं आए, ध्यान रखना। फिर अरे आप तो खाली माध्यम बने ना भाई। आप तो शादी की और आपको एक दिन पता चला कि मेरे पेट में गर्भ है, फिर 9 महीने के बाद एक बच्चा आ गया, अब वो बोलते ना कौन सी कंपनी का माल आया क्या क्वालिटी लेकर आया। हाँ। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आपने चुनाव थोड़ी किया उसका, आपने कोई डिजाइन थोड़ी किया बच्चे को,
हाँ। आप समझे ना, जी। आपने तो शादी के लिए हो गया जी बस। अच्छा, और जितने भी 2-4 बच्चे भी होते हैं तो आप कोई भी बच्चे को डिजाइनिंग नहीं करते। हालांकि ये बात हो रहा है कि भारत के अंदर गर्भ संस्कार की विधि इतनी सुंदर बनाई गई है कि जहां पर बच्चे बिल्कुल आप अपने संस्कारों के अनुरूप उसको या अपने बोलते हैं डिजाइनर बेबी बना सकते हो आप, और उनको अपने गर्भ में आकर्षित कर सकते हो। पर वो साइंस किसी को पता भी नहीं है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और जब गर्भ में बच्चा होता है उस समय उसको क्या संस्कार दिए जाएं वो भी साइंस है, पर वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और फिर बच्चा बाहर आने के बाद तो फिर तो वो साइकोलॉजी चाहिए, वो भी हमें नहीं सिखाई जाती। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो एक जैसे होता है ना कि कोई एक माल तैयार हो रहा होता है ना, तो उसको क्या शेप दिया जाए हमें कुछ भी नहीं मालूम एक्चुअली देखा जाए तो, पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, बच्चा वो हमें चुनाव करता है, वो गर्भ का चुनाव करता है आपके पास, आपके थ्रू पास ऑन होने के लिए। इसलिए जो खलील जिब्रान ने कहा कि दे आर नॉट योर प्रॉपर्टीज, दे आर पासिंग थ्रू यू, दे आर सोल ट्रैवलर्स, ठीक है ना। वो मेहमान की तरह है। अब वो जब आएंगे तो आपको उनको मेहमान की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। आप मेहमान के साथ बहुत बदतमीजी से या बहुत गलत ढंग से व्यवहार तो नहीं करते हैं। आप क्या कहते हैं, भाई साहब आपके लिए अच्छे खाने लाऊं, आपके लिए अच्छी स्कूल लाऊं भाई साहब, आपके लिए आपको मैं अच्छे पढ़ाने के लिए बाहर भेज दूं भाई साहब। तो आप एक मेहमान की तरह बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में भी मेहमान ही है ओरिजिनली देखा जाए तो, समझे ना। और हम मेहमानों से ज्यादा आशा भी नहीं करते। वो अगर आके चले जाते हैं, हम कहते कोई बात नहीं, जितने दिन रहा उतना मजा आ गया जी साथ में। सर इनके साथ तो क्या मोह होता है हमारा, ऐसा मोह का बंधन हम सोच भी नहीं सकते कि मेहमानों की तरह उनको ट्रीट करें। देखिए क्या होता है कि पहली बात, जब बच्चा आता है ना संसार में, तो खैर जैसा भी आया कैसा भी आया, आपको उसका कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं मालूम है। ये हर माँ बाप को समझ में आना चाहिए कि इस संसार में जब भी कोई बच्चा आता है तो वो अपने संस्कार, अपने ब्लूप्रिंट वो ऑलरेडी लेके आ चुका होता है। अपनी कलरिंग, अपनी सुगंध, वो सब कुछ लेके आ चुका होता है। सर हमारे डीएनए, हमारे जीन्स, हमारे जेनेटिक्स का कोई नहीं, देखिए डीएनए और जीन्स जो होते हैं ना, वो आपको फिजिकल फॉर्म देते हैं, आपको फिजिकल फॉर्मेशन देते हैं। आपका जो संस्कार है वो तो सोल के ऊपर है। फिजिकल फॉर्म में डीएनए, जीन्स वगैरह सब काम कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी शक्ल कैसी होगी, है ना, आपका लुक, आपका गोरे होंगे, आप काले होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, इस तरह का। कोई इमोशनल ट्रेट्स या संस्कार नहीं, वो सब उससे बॉडी को नहीं आते। वो आप जब पैदा होते हो तो आपके कई जन्मों के जो आपके संस्कार है, आप एग्जैक्टली उस संस्कारों का ब्लूप्रिंट लेकर पैदा होते हो। अब आप देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो मैंने भी अपने सारे ग्रैंडसन, अपने बच्चों के मैंने सब ऑब्जर्व किए मैंने, कि जब वो पैदा हुए तो उनके हाथों की मैंने हस्तरेखाएं देखी। देखिए, हस्तरेखा के बारे में बहुत कम लोग शायद जानते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि किसी का भी हाथ एक दूसरे से मिलता जुलता भी नहीं है, है ना। वो बिल्कुल अपना पूरा का पूरा स्वभाव, उसकी क्वालिटी, उसका एक एक चीज जो है ना वो हाथों में लेकर आ चुका है, क्योंकि उसके हाथों के माउंट्स, उसके हाथों की रेखाएं, वो सब एक उसका नर्वस सिस्टम, मतलब उसकी फिजिकल फॉर्मेशन, मेंटल फॉर्मेशन, इमोशनल फॉर्मेशन, और उसकी मतलब जो कुछ भी उसकी टैलेंट्स हैं वो सब उसके हाथों में रहती है। यानी कि ये व्यक्ति रिस्क लेने वाला बच्चा होगा, ये बच्चा कभी रिस्क नहीं लेगा, ये बच्चा बड़ा डोमिनेटिंग टाइप का होगा, ये बच्चा बड़ा सबमिसिव होगा, ये बच्चा लीडर टाइप का बनेगा, ये बच्चा लीडर नहीं बन पाएगा। समझे ना, ये इसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इस बच्चे को बैठे बैठाए मिल जाएगा, इस तरह के। तो इस तरह की जो हाथों में जो रेखाएं होती है, उससे ये पता चलता है कि एक बच्चा ऑलरेडी अपना पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आ चुका है, अब वो टाइम आने पर उसको खिलना है। अच्छा, इससे भी ज्यादा क्या होता है, बच्चा जब बाहर आता है ना तो उसके 10 फिंगरप्रिंट जो होते हैं, वो फिंगरप्रिंट्स का अपने आप में इतना अद्भुत साइंस है कि जो हम भी करते हैं, उसके अंदर करीब 40-50 पेज की पूरी एक रिपोर्ट बनती है उसके बारे में। तो उससे ना बच्चे का जो एक्चुअल जो टैलेंट होता है कि वो बच्चा किसके लिए डिजाइंड है। एक बच्चा ऑडिटरी हो सकता है जो सुन करके सीखता है, एक बच्चा जो है विजनरी होता है जो देखकर हर चीज समझ सकता है जल्दी, एक होता है कैनेस्थेटिक जो एक्शन से समझता है।
तो मतलब हर बच्चे की सीखने की स्टाइल अलग होती है, समझने की स्टाइल अलग होती है, लेकिन ये सब चीजें कभी हमें पता ही नहीं होता, हम तो सबको एक ही ढांचे में डाल रहे होते हैं। अब जरा सोचिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सुंदर एक कहावत कही थी कि हर बच्चा संसार में जीनियस है, बट अगर आप एक चिड़ियों को ऐसा जज करते हैं कि वो हाथी की तरह क्यों नहीं काम कर सकती, या वो बंदर की, या वो क्यों नहीं दूसरे जानवर मतलब ऊंट की तरह जो है रेगिस्तान में जा सकती है, ऐसे कुछ भी, तो मतलब हाउ यू कैन कंपेयर। देखिए ना, तो होता क्या मालूम है कि हमारे स्कूल के क्लास में ना गधे, घोड़े, चूहे, पक्षी, बिल्ली, कुत्ते, खरगोश, कछुए सब एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल राइट। और खरगोश जब तेज भागता है तो हम समझते हैं कि खरगोश बड़ा अच्छा बच्चा है जी, और बाकी कछुआ अच्छा बच्चा नहीं है जी। और मीडिया वाले भी और टीचर भी सारे उसके पीछे लगे रहते हैं, ये हमारा बच्चा सबसे बढ़िया है जी। तो ये जो कंपैरिजन और जो हमारे स्कूलों में जो होते हैं ना, तो ये हमारे एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं ऐसा मानता हूं। अब जरा सोचिए, कछुआ की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो खरगोश में नहीं है ना, राइट। और जो हाथी की है वो ऊंट की नहीं है ना भाई। तो भाई एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल, एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, हर एक फूल, आज हजारों तरह के आज बगीचे में फूल होते हैं, हर फूल की अपनी अपनी सुगंध, अपनी अपनी कलर है, और हर फूल आपने देखा होगा सुंदर दिखता है अपनी जगह पे, है ना, पर उसकी सुंदरता थोड़ी अलग सी होती है। राइट। तो ये हर माँ बाप को भी समझना चाहिए कि आई हैव नॉट डिजाइन्ड माई चाइल्ड, ही इज ऑलरेडी ब्रॉट हिज ओन ब्लूप्रिंट विथ हिम। वो अपना सुगंध, अपना स्वभाव ऑलरेडी लेके आ चुका होता है। आप खाली बच्चे को सिर्फ इतना ही काम कर सकते हो कि प्यार करो और सुरक्षा दो, बस। और देखो क्या होता है, नो गाइडिंग। देखो क्या होता है, जब आप बच्चों को गाइडेंस करने की कोशिश करते हो ना, तो होता क्या मालूम है, बच्चा फिर आपके हिसाब से आप जो चाहते हो फिर वो सीखने की कोशिश करता है। एक बात कभी ध्यान में रखना, हर बच्चा संसार में अपने अनुभव से सीखता है, माँ बाप के अनुभव से कभी नहीं सीखता। माँ बाप कितनी भी अपने अनुभव उसके ऊपर उंडेल दे, बार बार बोल दें कि मैगी मत खाना बेटा, मैगी मत खाना बेटा, आप कितना ही बोल दो, लेकिन वो अपने अनुभव से जब पेट में दर्द होगा, कोई तकलीफ होगी, बीमारी होगी, तभी वो छोड़ पाएगा। तो पेरेंट्स सर इसीलिए कोशिश करते हैं ना कि तुम उस लेवल तक पहुंचो ही नहीं, लेकिन होता क्या है, आदमी की फितरत है, ये ह्यूमन नेचर है। देखिए ना, अब माँ बाप ने रसगुल्ला खाया, मीठा लगा, या माँ बाप को नीम का पत्ता कड़वा लगा, वो कितना भी बोल दे, लेकिन बच्चा जिस दिन उस नीम के पत्ते को खाकर कड़वापन को नहीं जानेगा ना, तो उसके माइंड में स्वानुभव नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में हर व्यक्ति स्वानुभव से बदलता है, दूसरों के अनुभव से नहीं। और माँ बाप की चिंता क्या होती है कि मैं अपने बच्चों पे थोप दूं जी, बस किसी भी तरह, ये मेरा अनुभव समझ ले, अरे क्यों गलती कर रहा है, अरे ऐसा क्यों नहीं करता, ये ऐसा क्यों नहीं करता। अरे भाई, समय ही उसको सिखाएगा। देखिए, मेरा भी जो बेटा था ना, जब बचपन में जब वो बड़ा हो रहा था, तो एक समय आया, आप जानते हैं कि ये नूडल सब बहुत ज्यादा आ गए, दीवाना हो गया खाने का, और वो चाइनीज खाने का, तो खाता रहा। मैंने उसको टोका नहीं, मैंने कहा, वो बोलते आज भी नूडल खाना है, 2 दिन बाद फिर नूडल खाना है। मैंने कहा खा, खूब खा। खाता रहा 15 दिन, महीना खाता रहा। एक दिन ऐसा भयंकर पेट में दर्द आया, कब्ज हो गई उसको, जबरदस्त मोशन नहीं हुआ, एनमा देना पड़ा, और 2-4 दिन भुगता, दर्द से, पीड़ा से करा। तब जाकर मैंने उसको कहा कि बेटा समझ गया ना। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम भी बोले तो नहीं समझता, माँ बाप की बातें थोड़ी लाइटली लेता है। वो डॉक्टर के पास जब दूसरा डॉक्टर आके बोलता है ना, आपने मैगी खाई थी, बस यही बीमारी की जड़ है, मान लो ऐसे बोला, तो फिर उसके दिमाग में आया कि यार उस डॉक्टर ने ऐसा बोला है, मैं बदल जाऊं, तो दूसरों की बातें मानता है। मतलब ऐसा होता है जनरली। तो इस तरह से, तो अब उसको समझ आई, तो उसके बाद उसने छोड़ दिया उसको। तो होता क्या है, खुद ठोकर खाता है ना। देखो, मैं जब बचपन में चटोरा था, मेरे माँ बाप ने बहुत बोला, तू बहुत घटिया खाता है, तू बेकार खाता रहता है, सारे दिन तू चटर करता रहता है, तू बीमार पड़ेगा, एक दिन देखना। वो भी हम नहीं मानते थे, मतलब बोलते रहते हैं। हम माँ बाप को जनरली ऐसे कैजुअली लेते हैं। तो लेकिन मैं खाता रहा। फिर एक दिन मेरी खुद की जब बीमारी आई, किडनी खराब हुई, तो फिर मेरे को अकल आई, तब मुझे संभलने के लिए मुझे रास्ता खोजना पड़ा। मैं बताऊं, तो मेरे माँ बाप ने भले कितना भी कहा हो, किया तो फिर आखिरकार मैंने वही ना जो मुझे करना था।
आप समझे ना? बात तो सही हाँ, है। तो इस तरह से क्या होता है कि कभी भी ध्यान रखना कि आप बच्चों को गाइड जरूर करते रहो, बोलते बताते रहो, लेकिन समय आने पर बच्चा या तो अपनी अकल से समझेगा या स्वानुभव से समझेगा। ये तो बिल्कुल निश्चित सी बात है, ठीक है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना कि बच्चों को कभी भी न थोपना, न रोकना, अननेसेसरी न टोकना। जानते हो क्यों? क्योंकि जब आपने देखा होगा जिस चीज से रोकते हो ना, बच्चा अनजाने में उसी चीज की तरफ ज्यादा भाग रहा होता है फिर एक्चुअल में, वास्तव में। ये साइकोलॉजिकल नियम है एक्चुअली। उसमें माँ बाप को भी नहीं पता होता है कि हम जितना उसको किसी चीज कहते हैं ना, उस तरफ मत जाना, उधर मत जाना, उधर, वो सोचता है क्यों नहीं जाए, एक बार जाके देखे से ऐसा होता है ना, इस तरह की बातें होती है, क्लियर। तो मेरा मानना क्या मालूम है, अगर आप अपने बच्चों को सीख देना चाहते हैं ना, तो यू बिकम द एग्जाम्पल। आप अपने बच्चों के लिए उदाहरण बने, लेकिन उदाहरण बनने के बजाय बच्चे हमारी हिपोक्रेसी को, हमारे बनावटीपन को अनुभव कर रहे होते हैं। सर लेकिन एक बात यहाँ पूछूं आपसे। हाँ। आपने कहा कि पेरेंट्स को एग्जाम्पल बनना चाहिए अपने हाँ। बच्चों के लिए। कई बार कुछ पेरेंट्स बहुत डिसेंट, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होते हैं। हाँ। और पेरेंट्स अपने बच्चों को देख करके हैरान भी होते हैं और सोचते हैं कि ये किस पर चला गया। हाँ। ये ऐसा क्यों कर रहा है। और वहां करेक्ट करना बच्चे को अगर नहीं किया आपने, अगर आपने उन्हें काबू करने के लिए जैसे माँ बाप का 2-3 थप्पड़ मारा, डांटा, कंट्रोल में रखा, अगर वो नहीं किया, जैसे आपने कहा कि दे आर फ्री सोल्स, उनको छोड़ दो, वो तो सर और गर्त में चले जाएंगे। नहीं, देखिए क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं कि एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे कभी डांट से नहीं बदलते, एहसास से बदलते हैं। उनको एहसास दिलाना पड़ता है। अभी देखो क्या होता है कि अभी एक एग्जांपल देता हूं कि आजकल कुछ बच्चे हैं ना, जैसे एक किसी का मैंने ऐसा वीडियो मतलब अनुभव पढ़ा था कि एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर थे, उनके बच्चे पोर्न की वो सब फिल्में देख रहे थे। तो माँ बाप ने ऐसा नहीं कि उसको डांटा, उन्होंने जब पता चला कि हमारे बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे, तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और बुलाकर उन्होंने एहसास दिलाया कि माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, क्या तुम अपनी बहन को ऐसे देखना पसंद करेगा तो अपनी माँ को ऐसे देखना, जो भी एक ऐसे ढंग से उसको एहसास दिलाया कि जिससे उस बच्चे के अंदर एक समझ पैदा हो गई। देखो क्या होता है मालूम है, आप क्यों बदलोगे? देखो डांटा तो डांट से आप थोड़ी देर के लिए सहम गए, डर गए, रुक गए, लेकिन आपके अंदर बदलाव थोड़ी आया। आप तो वापिस दोबारा जैसे ही वो थोड़े असर खत्म हुआ फिर दोबारा वापिस लग जाओगे आप तो डांट से कभी कोई बच्चा नहीं बदलता। थोड़ी देर के लिए सहम जाता होगा, डर जाता होगा, या थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता होगा मान लो, लेकिन वो छुप छुप के करेगा। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मैं चूंकि हमारे पिताजी है ना बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे, मतलब बहुत ही, यानी कि प्याज भी घर में नहीं आता, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ऐसा होता ना सुनिए ऐसे मतलब, और इस चीज को छूना नहीं, उस चीज को छूना नहीं, ऐसे ये पानी पियो तो किसी दूसरे ने पानी का ग्लास पिया तो उसको जूठा नहीं पीना, उसको धो के पीना, मतलब इतना डिसिप्लिन सब हमारे घर में करते थे। तो उसका असर क्या हुआ मालूम है, मैं नाटकीय हो गया बिल्कुल। क्योंकि देखिए क्या होता था, सुबह वो 4 बजे उठाते थे मुझे, मतलब डंडा मार के जैसे। अच्छा। तो मैं क्या करता था कि दूसरे कमरे में जाकर मैं जो है सो जाता था वापस। लेकिन उनको ऐसे बताता था जैसे मैं किसी काम पे गया हूँ, एक्सरसाइज करने गया हूँ या कुछ भी करने गया हूँ मान लो। तो मुझे झूठा हो गया ना, आर्टिफिशियल हो गया ना मैं, कि मुझे तो पिताजी को किसी भी तरह झूठा बताना है, मतलब कि मैं कर रहा हूँ जी। पढ़ने के लिए डांट मारते थे, पढ़ाई कर। तो मैं ना अपनी किताब के अंदर उपन्यास लेके बैठ जाता था और मैं 3-3 घंटे तक वो उपन्यास पढ़ता था। मेरे पिताजी समझते मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है। तो ये नाटकीयपन किसने समझाया? उन्होंने दिया ना। देखिए, और इसी तरह हमें कितना भी, देखिए मेरे पिताजी ने कितना भी मुझे मारा, कितना भी पीटा, बहुत मारते थे हमारे पिताजी। पहले तो पिताजी का अर्थ ही होता था डांटने वाला मारने वाला, ऐसे बोलते थे ना पहले के पिताजी जो ऐसे होते थे। बात है। तो हम तो ऐसे पिताजी के साथ में रहे। हमने तो पिताजी का प्यार जैसा शब्द कभी जाना ही नहीं जिंदगी में। कभी प्यार से बुला के बेटा, ये जो बोलते हैं ना, ये तो शब्द कभी जिंदगी में नहीं सुना आज तक कभी। तो लेकिन अल्टीमेटली मैंने वही किया जो मुझे करना था, और उनके सामने मैं भले ही झूठ बोलूं, मैं नाटक करूं, तो ये सिखाया किसने? डर ने। मेरा मानना क्या मालूम है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलना चाहता, बच्चा सच बोलना चाहता है, पर सच सुनने की माँ बाप में हिम्मत नहीं होती।
बच्चा सच बोल सकता है अगर माँ बाप के साथ अगर उसकी आत्मीयता हो। देखिए, आपने कभी नोट किया होगा क्यों बच्चे दोस्तों के साथ ज्यादा ओपन, ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा फ्रीडम फील करते हैं? उन्हें लगता है कोई जज नहीं करेगा। नहीं, जज नहीं, मेरा दोस्त मेरी बात सुनेगा, मेरी बात मानेगा, मुझे वो सहारा देगा, मुझे अप्रिशिएट करेगा, यानी तो कुछ भी करेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माँ बाप के पास बात गई तो माँ बाप तो सीधा झाड़ लगाएंगे, डांट लगाएंगे, मार पीटेंगे, कुछ तो करेंगे। तो मेरा मानना क्या मालूम है, किसी भी बच्चे की रियलिटी तब पहचाननी चाहिए जो माँ बाप के सामने जो वो बिहेवियर कर रहा है वो रियल बिहेवियर नहीं है। ध्यान रखना, वो ड्रामा है, वो नाटक है। असली बिहेवियर बच्चों का पहचानना है ना, अब 3 दिन है ना घर बंद करके सीसीटीवी कैमरा लगा के चले जाओ। अब आपके बच्चे सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उधम चौकड़ी मचाते हैं, हाँ। कैसे चीखते चिल्लाते हैं, है ना, ऐसे। तो वो उनकी ओरिजिनल रियलिटी, ध्यान रखना, समझ गई। जब आपने छोड़ा तो फिर वो ओरिजिनलिटी में आ गया ना। हाँ। लेकिन आपने ऐसे, जैसे बोलते हैं ना, सड़क के ऊपर पुलिस वाला खड़ा है तो मैं थोड़ी गाड़ी संभल के चला रहा हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनली संभल के चलाना नहीं चाहता। वो जरा पुलिस वाला हटे तो मैं खर्र स्पीड बढ़ा के भाग जाऊं। जी जी। तो जैसे होता है ना। हाँ। तो एक्चुअल में आप बच्चों को आडंबरी बना रहे हो, झूठ बना रहे हो वास्तव में। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो देखिए, हमने अपने बच्चों को क्या कहा मालूम है, कभी भी बेटा कोई भी दिक्कत नहीं हो तो वी आर ऑलवेज विथ यू टू गाइड यू। आपको कभी कोई तकलीफ हो जाए हमें बता देना, डरना मत, कभी डर पैदा मत करना। नहीं तो तू नाटकी हो जाएगा, तू झूठ बोलेगा, फिर तू रोज झूठ बोलना शुरू करेगा, फिर तेरी आदत पड़ती चली जाएगी, तो हर बात छुपाने की कोशिश करेगा। तो बेटा ऐसा मत करना कभी, क्योंकि हम तेरे से किसी चीज से नाराज नहीं होंगे। गलत होगा तो हम तुम्हें समझा देंगे बेटा, बस उतना ही। तो आप जरा सोचिए कि अब वो बेटा कम से कम ये तो दिमाग में है कि यार मेरा बाप डांटेगा नहीं, मैं जाके कोई बोल भी दूंगा तो ऐसे। देखिए, जनरली क्या होता है, बच्चे जब 15, 16, 17 साल में जाते हैं तो उनके लव अफेयर होने लग जाते हैं, दूसरों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है ना। तो हम अपने बच्चों, तो हमारे बच्चों को हम ऐसे पूछते थे, बेटा कहीं दिल धड़क रहा है क्या तेरा भी किसी के ऊपर भी, तो बता देना जरा। तो हम ऐसे पूछते थे, नहीं तो क्या होता है, मेरे बाप को पता ना चले हाँ। कि मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ, ऐसा होता है ना। हाँ, हाँ। तो मैं बच्चों को पूछता था, कैसा लड़का है तू, 18 साल का हो गया, दिल भी नहीं धड़का तेरा, अभी तक किसी से प्यार भी नहीं हुआ तेरा, कमाल है यार। सवाल क्या होता है, देखिए मेरा मानना क्या मालूम है, हाँ। आप जब उस उम्र में थे तो आपने कितने अपने कॉलेज में, स्कूल में कितने पर दिल फेंका होगा, जरा हाँ, सोचो आप। हाँ। फेंका ना। हाँ। तो क्यों झूठ से भागते हो भैया? तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि झूठ मत करना, झूठ मत बोलना, अगर ऐसा होता है तो होने देना बेटा। जहां, और देखो उसका लव अफेयर हुआ भी ना, तो मैंने उसका एक जगह जाकर उसको मैंने पिन पॉइंट किया कि यहाँ पे गड़बड़ी होगी, कि उनके परिवार ऐसा है, उन परिवार के साथ हम बंधेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है इस तरह से। तो इसलिए वो समझ गया, तो उसने छोड़ दिया तुरंत। तो आज वो दोस्त था, मैं समझा पाया तो वो समझ गया ना, क्योंकि आई वॉज नॉट, मैं उसके ऊपर मैं डोमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, समझे ना, इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है कि बच्चों को जो है ना हमेशा मित्रतावत व्यवहार भी करना पड़ता है। पर जैसे कि आपने कहा कि बचपन में जब तक समझ नहीं है तो डांटना भी पड़ता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है कि नहीं डांटना, ऐसा वर्ड नहीं भी है। बच्चों को कई बार जोर से बोलना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, पर अंदर ये एहसास होना चाहिए कि वो एहसास से बदलेगा, वो डांटने से कभी नहीं बदलेगा। ठीक है ना। देखिए मेरे पिताजी ने हजारों बार मारा होगा मुझे, मतलब बड़े बड़े बैंस से, डंडे से, चाबुक से, सबसे मारा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे क्या मालूम है, घर जाऊंगा 2-4 डंडे पड़ेंगे तो पड़ेंगे। भी देखो क्या होता है, बच्चा जिद्दी हो जाता है फिर, आप समझे ना। हाँ। अच्छा, और बचपन में क्या होता है कि आप जब बच्चों को जितना ज्यादा आप फ्रीडम देते रहो खेलने के लिए, कूदने के लिए, तो उतना ही ज्यादा वो अपने आप को जब बाहर लेके आता है ना, तो फिर वो बड़ा होता है ना, तो वो कई चीजें भुगत चुका होता है ऑलरेडी। अब जरा सोचो, आज का बच्चा जो है कई बार जीवन का पूरा बचपन का आनंद भी नहीं ले पाता, वो एजुकेशन में फंस के रह जाता है। आप जरा सोचिए, 8 घंटा 9 घंटा, सुबह 7 बजे गया बच्चा, 3 बजे घर आया हमारा, और घर आते ही फिर माँ बाप फिर वापस कहते 4 बजे ट्यूशन जा, पढ़ाई कर, होमवर्क कर। यानी कि आपका माँ बाप क्या समझते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता रहे तो मेरा बच्चा अच्छा, और ना पढ़े तो अच्छा नहीं है।
और जबकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि दुनिया में जितने बड़े लोग सफल हुए हैं, जितने सफल और अमीर लोग हैं, वर्ल्ड के टॉप क्लास अमीर, सब अंडर ग्रेजुएट्स हैं और पढ़ने में सब फिसड्डी।